वेलकम टू इंटेलिजेंस लर्निंग। स्टूडेंट्स, आपने सरप्लस कैपिटल मेथड के प्रॉब्लम के तो वीडियोस देखे ही होंगे। तो अभी सरप्लस कैपिटल मेथड के लिए जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए जो प्रोसीजर है डिस्ट्रीब्यूशन की, उसका सीक्वेंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है ना, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट लिखना है। मतलब देखो, हम डेट, पर्टिकुलर्स, कैश और आगे हमारे लायबिलिटीज के कॉलम होते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन कैश करेंगे तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करनी होती है, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। जैसे कि कैश का बैलेंस क्या है, या हम थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ को पेमेंट करें तो उसका कॉलम का बैलेंस क्या है, कैपिटल का बैलेंस क्या है, वो लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लायबिलिटीज को ऐड करना है। लायबिलिटी साइड में मतलब जनरल रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या करंट प्रॉफिट है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और उसको हमें कैपिटल में ऐड करना होता है। अगर एसेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस है तो अगर एसेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस है तो आपको कैपिटल से वो अमाउंट माइनस करनी होती है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। ओके, उसके बाद किसको पेमेंट करने वाले हैं, तो पहले तो हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड करेंगे। एक्चुअल डिसोल्यूशन जो एक्सपेंसेस होता है नीचे एडजस्टमेंट में देते हैं, वो हमें पेमेंट करना है। उसके बाद प्रेफरेंस क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। मतलब देखो, म्यूनिसिपल टैक्सेस है, सेल्स टैक्स है, या प्रॉपर्टी टैक्स है, जो भी कुछ टैक्सेस होते हैं वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, तो उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, प्रेफरेंस क्रेडिटर। उसके बाद थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ को हमें पेमेंट करना होता है, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, बिल्स पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, मिसेस लोन। देखो, उनकी मिसेस है, पार्टनर की मिसेस है, फिर भी वो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ में आती है। तो आपको क्या करना है ना, अगर थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक लोन दोनों थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ हमारे प्रॉब्लम में दी है तो हम क्या करेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे और उनको पेमेंट करेंगे। ओके, उसके बाद हमें इंटरनल लायबिलिटीज़ को पेमेंट करना होता है, कि जैसे कि पार्टनर्स लोन ये आपकी इंटरनल लायबिलिटीज़ है तो उसको पेमेंट कर देना। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट कैपिटल। देखो, हमने सरप्लस कैपिटल तो निकालते हैं, लास्ट में एक पार्टनर का कैपिटल होता है, वो होता है एब्सोल्यूट कैपिटल। तो उसके बाद एब्सोल्यूट कैपिटल, सपोज ए बी सी, अगर सी का कैपिटल आया है 10,000 रुपीज़ तो उसको पेमेंट कर देना। उसके बाद सरप्लस कैपिटल आता है, तो सरप्लस कैपिटल के लिए दो ही पार्टनर्स होंगे, ए बी सी में। अगर सी लास्ट में हो गया एब्सोल्यूट में तो ऊपर बी एंड सी रहेगा सरप्लस में। तो हमने क्या किया है ना, आप चाहिए तो लास्ट वीडियो जाके देखिए, तो वहाँ पे जो लास्ट एब्सोल्यूट कैपिटल आता है, इमीडिएट उसके ऊपर की जो अमाउंट होती है वो उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस कैपिटल। एक्चुअली हमने ऊपर वो कैलकुलेट की होती है, लेकिन वो माइनस करने के बाद, मतलब एब्सोल्यूट सरप्लस माइनस करने के बाद अमाउंट वही आती है। इसलिए मैंने क्या किया है ना, जो सरप्लस कैपिटल है उसके ऊपर की जो एक स्टेप है उसको हम, एब्सोल्यूट कैपिटल के ऊपर की जो स्टेप है उसको हम क्या बोलेंगे, सरप्लस कैपिटल। तो वो सरप्लस कैपिटल दो पार्टनर्स का होगा, तो उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सरप्लस कैपिटल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। नेक्स्ट, सरप्लस कैपिटल के बाद जो भी अवेलेबल कैश है डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, और लास्ट रियलाइजेशन में अभी प्रॉब्लम तो हो गया, अभी लास्ट रियलाइजेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। तो अगर ऊपर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000 था, 5,000 की प्रोविजन की है, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज़ ही हुआ है, तो 5,000 माइनस 2,000 मतलब 3,000 जो एक्सेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो आपको लास्ट ग्रॉस रियलाइजेशन में ऐड करना होता है। अगर आप इस ऐसे पूरी स्टेप्स लिख लोगे तो आपका प्रॉब्लम में कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, और देखो, अभी इंटेलिजेंस लर्निंग का ऐप आया है, आप इंटेलिजेंस लर्निंग का ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स देखने मिलेंगे। आई होप आपके एग्ज़ाम के लिए वो यूज़फुल होंगे। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।